अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मरीम नवाज वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की ख्वाहिशमंद, नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। मरीम नवाज ने 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत तलब की है। 10 साल बाद मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की वापसी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान कप्तान कुरुरात ने जीत के लिए पुरअज़्म। श्रीलंकन टीम 2 टेस्ट खेलेगी। रावलपिंडी में पहला टेस्ट 11 दिसंबर को शुरू होगा। शायकीन पुरजोश, टिकट के फरोख्त का आगाज। सिक्योरिटी इंतजाम, फौज के सपोर्ट, ट्रैफिक प्लान जारी। सरगोदा नश्तराबाद के करीब मुसाफिर ट्रेन की जद में डंपर आ गया। हादसे में स्टंट ड्राइवर जहां बहक, 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। डंपर का ड्राइवर फरार, ट्रेन का इंजन और रेलवे ट्रैक मुतासिर। पुलिस के मुताबिक हादसा खुले रेलवे फाटक पर पेश आया। ट्रेन सरगोदा से लाहौर जा रही थी। नवाज शरीफ का ख्याल रखने के लिए शहबाज शरीफ मौजूद हैं, फिर मरीम नवाज की क्या जरूरत? जहांगीर तरीन का सवाल। कहते हैं कि बाने से इमरान खान का कोई सोच भी नहीं सकता। खौफ लीग का कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। अख्तर मेंगल के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। फिर दौसा कमान कहती हैं लंदन में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से बने फ्लैट में गॉडफादर मफरूर और माफिया गठजोड़ कर रहा है। मौलाना फजल रहमान के हाथ में दोबारा असेंबली में आने की लकीर ही नहीं। इस्लामाबाद से नामुराद लौटने वाले मौलाना बेटे से इस्तीफा दिलाएं। सेलेक्टेड वजीर आजम और उनके 2 दर्जन तर्जुमानों का मसला। महंगाई और मौशी बदहाली नहीं ही, उन्हें दिन रात शरीफ खानदान का ख्याल सताता रहता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा मरीम नवाज वालिद की तीमारदारी के लिए क्यों लंदन न जाए, उन पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग और पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान समेत पूरी PTI का नाम ECL में शामिल होना चाहिए। नाअहल हुक्मरानों ने पूरे मुल्क को BRT बना दिया। पेशावर को खंडा बनाने के बाद यहां से जीतना ही धांधली है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा BRT का 1 किलोमीटर 2.5 अरब में पड़ा। ऐसी हुक्मरानी को तस्लीम ही नहीं करते। मुल्क में आईन और जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे। हुक्मरानों की कश्ती डूबने के करीब है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इन एक्शन। अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। कहा मामला अफवाह और तफहीम से हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर काम कर रही है, किसी आईनी बहरान का खतरा नहीं। पार्लियामेंट की बारदस्ती को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। बदगुमानी बदउनवानी का खात्मा ही मुल्क की खुशहाली का वाहिद रास्ता है। आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी आज मनाया जा रहा है। मुल्क को पाक करने के लिए कौम साथ दे। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का पैगाम। कहा 25 माह में 153 अरब रुपए की लूटी गई रकम खजाने में जमा करवाई। जाती काविशों से मेगा करप्शन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना। वजीर खारजा नवी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कराची में दुआ मंगी अगवा केस की तहकीकात में अहम इंकशाफ। अगवाकारों का 3 रोज पहले अजीज भट्टी पुलिस से मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी भी हुआ, तहम साथियों कैमरा फरार हो गया। फिरोजाबाद से छीनी गई गाड़ी अगवा में इस्तेमाल की गई। मुलजिमान ने गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की। पुलिस लाइल रही। दुआ मंगी की रिहाई तावान की अदायगी के बाद अमल में आई।
तावान की रकम साउथ जोन में मस्जिद के करीब अदा की गई। दौरान तफ्तीश अहम हकाइक से पर्दा उठने लगा। तावान की अदायगी और दुआ की रिहाई के तमाम मामला सोशल मीडिया पर तय हुए। तफ्तीशी टीम जल्द दुआ मंगी का बयान कलमबंद करेगी। लाहौर के इलाके महमूद बूटी बागबानपुरा में पुलिस मुकाबला। डाकू की फायरिंग से डॉल्फिन स्क्वाड का एक एहलकार शहीद। दोनों डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। सीसीपीओ का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम में तश्कील। लाइन्स एरिया कराची में खातून का कातिल शौहर निकला। शहबाज ने इरम को गला दबाकर कत्ल किया और डकैती का ड्रामा रचाया। पुलिस के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल में शहबाज का भतीजा, बहनोई और दोस्त भी शामिल। सदर कबाब ने 16 साल उरूज, चचा 18 साल तवीना भाई के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल। मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बने 127 रोज हो गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर में यौम सियाह मनाने की अपील कर दी। मलेशिया में भी मजलूम कश्मीरियों से जारी यकजहती। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तकरीब। बच्चों ने कश्मीरी लिबास पहनकर टैबलो पेश किए। आला तालीम याफ्ता और साबिक बैंक ऑफिसर अजरा आपा लाहौर में दर बदर। एक पुरानी ऑल्टो ही उनकी कुल कायनात है। सारी जमा पूंजी फ्रॉडियों ने लूट ली। अजरा आपा के जाती घर और बुटीक के लिए लूटी की रकम वापस दिलाने की अपील। अहम खबर से आगाह करेंगे। मरियम नवाज वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की ख्वाहिशमंद नाम ईसीएल से निकालने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। आपको बता दें कि मरियम नवाज ने 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत तलब की है। आज इस अहम केस की समाअत होनी है। मरियम नवाज 6 हफ्तों के लिए एक बार लंदन जाना चाहती हैं, नवाज शरीफ की अयादत करना चाहती हैं और यही वजह है कि उनकी जानिब से इस्तदाद की गई लाहौर हाईकोर्ट में और इस केस की सुनवाई आज होनी है जब दरख्वास्त पर फैसला होगा। कराची में एक और हवा की बेटी गैरत की भेंट चढ़ गई। लाइन्स एरिया में कत्ल होने वाली खातून इरम का कातिल पकड़ा गया। 15 अक्टूबर 2019 को लाइन्स एरिया के इलाके एबीसीनिया लेन के एक मकान से इरम नामी खातून की लाश मिली। इरम के हाथ पुश्त पर बंधे थे। गर्दन पर पड़े निशानात से साबित हुआ कि इरम को गला दबाकर कत्ल किया गया। घर का सामान बिखरा पड़ा था। मकतूला के शौहर ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला इरम के शौहर शहबाज ने पहले कानूनी चाराजोई से इनकार किया। पुलिस की हिकमत से मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद शहबाज ने मुकदमे की तफ्तीश में रुकावट डाली और मुकदमे को बंद कराने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को शहबाज पर शुबा हुआ। ये मुलजिम जो है मोहम्मद शहबाज वल्दवैद बख्श जो है मुद्दई मुकदमा था। इसने अपने दोस्त अयाज को ये सारी बात बताई कि इसके कुछ बंदों से अफेयर हैं और इसका सक्का भतीजा उस्मान भी है, जिसमें एक इसका बेनोई है, बिलाल भी है। तो इन्होंने सब ने ये गर्ज मुश्तरक से खुद ये कत्ल किया और कत्ल को रंग दिया कि यहाँ डकैती हुई है और डाकू आए थे वो कुछ सामान ले गए, पैसे ले गए, मोबाइल ले गए। तफ्तीश के दौरान जब रिकॉर्ड निकाला गया तो ये तीनों चारों मुल्ज़िमान जो हैं वो बीच जो है ऑन द स्पॉट थे। पुलिस ने टेक्निकल रिपोर्ट की रोशनी में मकतूला इरम के शौहर को शामिल तफ्तीश लिया। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस मुल्जिम पर जो है इसके ससुराली जो हैं वो भी यकीनन शक करते हैं कि इसके अलावा हमारी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। इनके मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड और तहरीरी सबूत, मोबाइल का मिलना और दीगर एविडेंस मौजूद हैं, जिस बिना पे हमने इनके खिलाफ एक नई FIR कर दी है और कत्ल डिटेक्ट हो गया। मज़ीद मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार करने हैं, तो उनके लिए हम फुल फ्लैग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी गिरफ्तारी में आ जाए।
तफ्तीश के मुताबिक बद किरदारी के इल्जाम पर इरम के कत्ल में सिर्फ उसका शौहर ही नहीं बल्कि मुलजिम शहबाज का भतीजा उस्मान, बहनोई बिलाल, दोस्त अयाज भी मुलविस पाए गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक मुलजिम के दीगर साथी भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। लाहौर से खबर, जहां महमूद बूटी बागबानपुरा में डाकू की फायरिंग से डॉल्फिन पुलिस का एहलकार मोहसिन शहीद हुआ। डॉल्फिन स्क्वाड ने मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को रोकने का इशारा किया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके महमूद बूटी बागबानपुरा में गश्त के दौरान डॉल्फिन स्क्वाड 362 का डाकुओं से मुकाबला हो गया। डॉल्फिन एहलकारों ने मशकूक समझकर 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायर खोल दिया, जिससे गोली एहलकार के सर पर लगी। जख्मी मोहसिन को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर ना हो सका। इस दौरान दोनों डाकू मोटरसाइकिल फेंककर फरार हो गए। शहीद एहलकार के भाई ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसा न हो कि उनके साथ भी सानहा साहिवाल जैसा सलूक हो जाए। डाकुओं के पीछे भाग रहा था, उसने गोली लगाई है, वो शहीद हो गया। अब हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें इंसाफ चाहिए। ये ना हो कि जैसे साहिवाल का वाक़या हुआ ऐसे हो। हुकूमत तो इंसाफ देती नहीं है, कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता। जो भी होता है बस किसी का फोन आ जाता है, इसको छोड़ दो, छोड़ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि IG पंजाब ने भी शहीद एहलकार के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। अली चौधरी, लाहौर, अब तक।